जय भीम साथियों। मैं नीरजा भारती आपके लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नवंबर 1937 में दिए भाषण जिसका शीर्षक है धर्मांतरण की आवश्यकता भाषण पर चर्चा और खास बातों पर टिप्पणियां लेकर हाजिर हुई हूँ। यह भाषण और इस पर चर्चा इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके लिए इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर ने आपके लिए ही बनाई और तैयार की है। उनके सहयोग से मैं आपसे साझा कर रही हूँ। अंबेडकर के समानता, शिक्षा और न्याय के मार्ग का अनुसरण करें, एक महान भारत का निर्माण करें। आज हम डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के धर्मांतरण के आह्वान और हिंदू धर्म की उनकी आलोचना पर थोड़ी गहराई से पड़ताल कर रहे हैं। हमारे पास 1937 का एक काफ़ी दिलचस्प दस्तावेज है। एक मराठी प्रकाशन निरोप्या में छपी रिपोर्ट है ये। इसमें अंबेडकर के एक अहम भाषण का जिक्र मिलता है। तो हमारा मकसद है इसी ऐतिहासिक स्रोत के आईने में अंबेडकर के तर्कों को, उनकी सोच को समझना। चलिए सीधे चलते हैं उस सभा में जिसका जिक्र इस रिपोर्ट में है। तारीख थी 28 अगस्त 1937, जगह थी बांद्रा, मुंबई। डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में दलित वर्गों की एक बड़ी सभा हुई थी वहाँ, और उस सभा में एक प्रस्ताव भी पास हुआ था जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। उसमें कहा गया, जैसा कि बम्बई प्रेसिडेंसी महार सम्मेलन में संकल्प किया गया था, हमारे भाइयों और बहनों को हिंदू धार्मिक त्योहारों, हिंदूवाद की धार्मिक रीतियों जैसे शपथ का पालन नहीं करना चाहिए। मतलब एक सीधा एक्शन का कॉल था ये। इसी सभा में अंबेडकर ने धर्मांतरण पर अपने विचार फिर से रखे और ज़्यादा जोर देकर, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो शायद पुरानी परंपराओं से बंधे थे या महासम्मेलन के फैसले को लेकर थोड़े दुविधा में थे। हाँ, और ये जरूरी भी था क्योंकि 1935 का वो यवला महार सम्मेलन वो ऐतिहासिक था। वहीं पहली बार एक संगठित रूप से धर्मांतरण का विचार सामने रखा गया, जिससे दलित समुदाय के भविष्य को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ गई थी। अंबेडकर ने 1937 की इस सभा में उस निर्णय के महत्व पर जोर दिया, उसे समुदाय के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखने लायक बताया और सबको उसका पालन करने को कहा। बिल्कुल। और अंबेडकर सिर्फ परंपराओं या रीतियों को छोड़ने की बात नहीं कर रहे थे। उन्होंने तो सीधे हिंदू देवी देवताओं की पूजा पर ही सवाल खड़े कर दिए, कुछ खास उदाहरणों के साथ जो सोचने पर मजबूर करते हैं। सही कहा। उन्होंने देवताओं से जुड़ी कहानियों और उनके प्रतीकों की तार्किकता पर सीधी चोट की। पहला उदाहरण उन्होंने शिवलिंग का दिया। हाँ, अंबेडकर ने, जैसा रिपोर्ट में लिखा है, पूछा, क्या किसी ने इस बात पर विचार किया है कि शंकर की पिंडी है क्या? ये पुरुष और महिला के मिलन के प्रतीक के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। उनका सवाल था कि क्या ऐसे प्रतीक की पूजा करना उचित है। शैव परंपरा में पूजे जाने वाले इस महत्वपूर्ण प्रतीक की एक बहुत ही लिटरल शाब्दिक व्याख्या पेश की उन्होंने। और इस तरह के उदाहरण चुनकर स्रोत के अनुसार अंबेडकर शायद उन प्रतीकों का निशाना बना रहे थे जो आम लोगों में गहरे बैठे हुए थे। वो उनके तर्क और उनके मायने पर सवाल उठा रहे थे एक तरह से। अगला उदाहरण गणपति का था। अंबेडकर ने रिपोर्ट के मुताबिक कहा कि पार्वती ने अपने शरीर के मैल से गणपति को बनाया था। फिर उन्होंने सवाल किया, क्या शरीर के मैल से बने इस देवता को भगवान माना जाना चाहिए? ये भी एक सीधी चुनौती थी प्रचलित मान्यताओं को। बिल्कुल। तीसरा उदाहरण दत्तात्रेय का था। अंबेडकर ने जो कहानी सुनाई उसके अनुसार अनुसुईया के पति व्रत को परखने या भंग करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश उसके पास गए और एक घटनाक्रम के बाद उससे एक पुत्र हुआ। रिपोर्ट बताती है कि अंबेडकर ने कहा कि पिता को लेकर संदेह था, इसलिए उसके 3 सिर बना दिए गए। ये अंबेडकर की व्याख्या थी, जैसा उस स्रोत में दर्ज है। हमें ये ध्यान रखना होगा। हाँ, ये जरूरी है। तो इन उदाहरणों के जरिए अंबेडकर का तर्क साफ था। उनके अनुसार हिंदू धर्म के देवता और उनसे जुड़ी कहानियां तर्कसंगत नहीं है और इसलिए उनकी पूजा छोड़ देनी चाहिए। ये उस समय के हिसाब से तो बहुत ही रैडिकल, क्रांतिकारी विचार थे। बिल्कुल। और ये महत्वपूर्ण है कि हम समझें कि ये व्याख्याएं अंबेडकर की अपनी थी। जैसा कि 1937 की निरोपिया रिपोर्ट में दर्ज किया गया है, उनका उद्देश्य शायद अपने समुदाय को उन धार्मिक मान्यताओं से मनोवैज्ञानिक रूप से दूर ले जाना था जिन्हें वे तर्कहीन और सामाजिक रूप से हानिकारक मानते थे। ये केवल सामाजिक बराबरी का संघर्ष नहीं था, बल्कि वैचारिक और धार्मिक धरातल पर भी एक सीधी टक्कर थी। भाषण के अंत में अंबेडकर ने एकदम साफ कर दिया था कि धर्मांतरण का आंदोलन रुका नहीं है, थमा नहीं है। उन्होंने कहा, धर्मांतरण तो होना ही है, मैंने ये आंदोलन छोड़ा नहीं है। साथ ही उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वो जिस भी नए धर्म को अपनाएं, उसे अपनाने से पहले अच्छी तरह जांच परख लें।
ये महज एक धर्म छोड़कर दूसरा पकड़ लेने की बात नहीं थी, बल्कि एक सचेत चुनाव की बात थी। तो ये 1937 का दस्तावेज हमें दिखाता है कि अंबेडकर का धर्मांतरण का आह्वान सिर्फ सामाजिक या राजनीतिक बराबरी तक ही सीमित नहीं था। ये हिंदू धर्मशास्त्र और पौराणिक कथाओं की एक तीखी, तर्क आधारित आलोचना पर भी टिका था। और ये जानना भी दिलचस्प है कि ये रिपोर्ट निरोपिया नाम के प्रकाशन से आई, जिसे आर्क बिशप द्वारा प्रकाशित बताया गया है। और ये जानकारी हमें सरकारी अनुवाद के माध्यम से मिली है, जो इसका अपना एक कॉन्टेक्स्ट संदर्भ जोड़ता है। अंबेडकर के विचारों की ये पड़ताल हमें सोचने पर मजबूर करती है ना। किसी भी समुदाय के लिए उसकी पहचान गढ़ने और भविष्य का रास्ता तय करने में धार्मिक आख्यानों, उनकी व्याख्याओं और उन पर उठाए गए सवालों की क्या भूमिका होती है। ये सवाल सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है, ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है। अंबेडकर के समानता, शिक्षा और न्याय के मार्ग का अनुसरण करें, एक महान भारत का निर्माण करें। साथियों, आपने आज की खास खबरों पर चर्चा सुनी, कैसा लगा आप जरूर बताएं। हाँ, अगर आप भी अपनी किसी भी भाषा में लिखी लिखतों पर चर्चा करवानी चाहें तो आप करवा सकते हैं। बस इसके लिए आपको हमारी मेहनत का कुछ मेहनताना देना होगा। हाँ, ठीक सुना है, आपसे हम फिर से बता रहे हैं। अगर आप भी अपनी किसी भी भाषा में लिखी लिखतों पर चर्चा करवानी चाहें तो आप करवा सकते हैं। बस इसके लिए आपको हमारी मेहनत का कुछ मेहनताना देना होगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9463601616। आप कॉल कर सकते हैं। आप देखते रहें आपका YouTube चैनल क्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।